आइए हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो भी रिएक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? रिएक्शन इज टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है कि जितने भी जो है एटम होते हैं, इस एटम के जो है दो भाग होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियस होता है, और दूसरा जो होता है सेल होता है। और इस सेल में जो है क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर देखने के लिए हमको ये है कि जितने भी जो है रिएक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको जो है नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, यानी जो है उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है उसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर लीजिए, पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसको कहते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के नाभिक यानी न्यूक्लियस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसे हैवी एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, ये सभी के सभी, रेडियम है, ये सभी के सभी तत्व जो होते हैं ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो है, इसमें जो है इनके न्यूक्लियस में जो है नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो हाई स्कूल के एग्जाम में जो है ये नहीं पूछा जाता है आपसे, लेकिन जानना है तो इसमें जानना है कि ये यूरेनियम, पोलोनियम और रेडियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसके जो है न्यूक्लियस में रिएक्शन होता है और उसमें क्या निकलता है? अल्फा, बीटा और गामा। इसका और भी जो है बहुत एक्सप्लेन जो है ट्वेल्थ में अच्छे जो है तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर पढ़ने पे बड़ा मजा आएगा। दूसरा हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। अब है केमिकल रिएक्शन में जो है, आइए बात करते हैं क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन में कहते हैं जिसमें जो है कोई प्रोडक्ट नया बन रहा हो, उसके स्टेट चेंज हो रहे हों, गैस निकल रहा हो, और क्या है उसका टेम्परेचर। तो ये क्यों होता है? हर एक पदार्थ जो होता है, जो भी पदार्थें होते हैं, वो अपने जो है स्टेट से जो है चेंज होकर नया स्टेट में जाना चाहती हैं, यानी वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना चाहती हैं। एनर्जी को क्या करना चाहती हैं? रिलीज करना चाहती हैं। रिलीज करना चाहती हैं। और वो जो है स्टेबिलिटी चाहती हैं। जो भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहती हैं या स्टेबिलिटी लेना चाहती हैं। स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कोई जो है चाक है, अगर ऊपर से नीचे गिराया जाए तो उसमें जो है, जब जो है कोई भी चाक जो है नीचे गिर जाता है उसको ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। जो कि ऊपर है उसमें जो है या जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, और जो नीचे गिर चुका है उसमें एनर्जी क्या है? कम हो गया है, अब वो अस्थायी रूप है। ठीक इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी जो है,
जब होता है तो उसमें से एनर्जी क्या होते हैं, या तो जो है आता है या तो जो है एनर्जी निकलता है, रिलीज होता है। तो इस तरीके से जो है एनर्जी का लेना किसी भी रिएक्शन में, या जो है रिलीज करना, छोड़ना, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और ये H2SO4 से अभिक्रिया किया, तो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर H2SO4 है। तो ये जो है इसमें जो है केमिकल रिएक्शन होगा, और इस केमिकल रिएक्शन में जो है ऊर्जा या तो निकलेगा या तो रिसीव करेगा, और ये जो है अस्थाई स्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए ये रिएक्शन काज होता है। तो इसमें जो है आप देखिए, इसमें जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और क्या निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। यहाँ पे देखिए जो वाटर आएगा वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्टेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो है केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है और न्यूक्लियर रिएक्शन भी होता है। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है इसके जो कंपोजिशन में चेंजिंग होती है, इनके जो है मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अरेंजमेंट में चेंजिंग होती है, और जो भी जो है मटेरियल बनता है वो स्टेबल होना चाहता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा जो है इसके बारे में और हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए। हमारे पास जो है, जैसे आप आगे चलेंगे तो उसमें बहुत से पीरियोडिक टेबल में बहुत से तत्व हैं, और उसके जो है बहुत से जो है कंपाउंड का निर्माण होता है, कंपाउंड बनते हैं। तो इन कंपाउंडों, जो कंपाउंड होते हैं उनको लिखने में असुविधा ना हो, इसलिए मान लीजिए हमारे पास जो है एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमको मटेरियल मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इस दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिल बनता है, वाटर। ठीक है, या कार्बन अगर मिलता है हमको, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इन दोनों से हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब इन दोनों रिएक्शन में गौर से देखने पे हमको मालूम हो रहा है कि अगर ये चीज़ों को बार बार हम लोग लिखें तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है स्पेस एक तो खर्च हो रहा है, दूसरा जो है हर एक केमिकल का जो है बार बार लिखना जो है एक जो है असुविधा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसके लिए एक केमिकल फार्मूला लिखते हैं। तो ये तो वर्ड में हो गया, हाइड्रोजन क्या है, वर्ड में, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, वर्ड में, यहाँ पर वाटर वर्ड में लिखा गया है। तो इसको जो है अब बहुत ज़्यादा स्पेस या बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को बार बार कैसे लिखा जाए, इसके लिए जो है इनके जो है अणु सूत्र बनाए गए, यानी मॉलिक्यूलर जो है फार्मूला बनाया गया, और जो है उन मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो है हम लोग रख कर आसानी के साथ जो है इसको लिख सकते हैं, और जो है हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों को कंबाइन कर दिया गया और क्या बनाया गया, H2O का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर अब जो है इसके जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग लिख कर जो है आसानी से जो है प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है और समझा जा सकता है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, कार्बन, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड बना लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर वर्ड्स भी लिखा गया है, और यहाँ पर क्या है, केमिकल फार्मूला, यानी जो है फार्मूला दिया गया है। अब फार्मूले के दो तरफ होते हैं, एक जो होता है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है,
और इधर जो है प्रोडक्ट क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, और बीच में एरो दिया जाता है। ये एरो ये बताता है कि किस ओर जो है रिएक्शन चल रहा है, किस तरफ रिएक्शन जा रहा है। यानी ये दोनों जो रिएक्टेंट है वो दोनों आपस में जो है क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करने के बाद जो है राइट हैंड साइड जो चीज़ बन रहा है वो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी जो है इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट रहते हैं और राइट हैंड साइड में क्या रहते हैं, प्रोडक्ट रहता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के बेस्ट ऑफ लक, मजे से रहिए और पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।